you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. सभी लोगों को जय यीशु। पुनर्जीवित प्रभु यीशु आपको आशीष प्रदान करे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम आने वाले रविवार को प्रभु के स्वर्गरोहण का त्यौहार मनाते हैं। प्रभु यीशु का स्वर्गरोहण हमें ये बताता है कि प्रभु यीशु स्वर्ग से आए हुए थे मानव रक्षा के लिए, मानव मुक्ति के लिए। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 8 में और वचन 23 में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम लोग इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूँ। प्रभु यीशु इस संसार का नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मानव मुक्ति के लिए इस संसार में आए। प्रभु यीशु क्रूस पर अपने प्राण देकर अपने मिशन को पूरा करने के बाद मरकर फिर से जी उठा, और जी उठने के बाद शिष्यों को अनुदेश दिया, स्वर्गराज्य के बारे में बताया, और इसके बाद प्रभु यीशु शिष्यों के देखते देखते स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित किए जाने के पहले उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिया है उसका पालन करने उन्हें सिखाओ, और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 28 वचन संख्या 18 से लेकर 20 तक में प्रभु यीशु ने इन वचनों को शिष्यों को बताया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, तो प्रभु यीशु शिष्यों को यह बताया, चूंकि मैं इस संसार में अपने प्राण देने के लिए आया मानव मुक्ति के लिए, और मैंने अपने मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को हरा दिया है। इसीलिए शैतान को हराकर मैंने आकाश, पृथ्वी और अधोलोक को घुटने पर झुका दिया है। मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। फिलिपियों के पत्र में अध्याय 2 और वचन संख्या 6 से लेकर 11 तक में लिखा है, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, लेकिन उन्होंने दास का रूप धारण कर मनुष्यों के समान बनकर
और क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसीलिए ईश्वर ने उनको महान बनाया और वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के निवासी घुटने टेके। प्रभु यीशु अपनी मृत्यु द्वारा मानव मुक्ति के लिए अपने प्राण को देकर उन्होंने शैतान को परास्त कर दिया और स्वर्ग में और पृथ्वी पर, स्वर्ग में और इस पृथ्वी पर प्रभु को पूरा अधिकार मिला है। इसलिए प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु यीशु संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 10 और वचन 16 में कहते हैं, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ की तरह भेजता हूँ। इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निर्दोष बने रहो। जब प्रभु यीशु हमें भेड़ियों के बीच भेड़ की तरह भेजते हैं स्वर्गराज्य की घोषणा करने के लिए, तो प्रभु यीशु हमें यह भी बताते हैं कि मैं स्वर्ग और पृथ्वी पर मेरा पूरा अधिकार है। इसलिए तुम लोग जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु यीशु कहते हैं संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 9 और वचन 19 में कहते हैं, तुम्हें कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकेगा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का अधिकार दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग जब उस प्रभु में विश्वास करते हैं जो मरकर जी उठा और स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया, जिसने कहा मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ, वही प्रभु यीशु जो मरकर जी उठा। हम बाइबल में देखेंगे जब प्रभु यीशु शिष्यों को उन्होंने कहा कि ना केवल संसार में के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ, लेकिन प्रभु ने यह भी कहा कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ की तरह भेजता हूँ। हम लोग दानियल के ग्रंथ में देखेंगे अध्याय 14 में, जब दानियल के बैरियों ने दानियल को शेर के खड्ड में डाल दिया, शेर के पिंजड़े में डाल दिया। शेर 7 दिनों तक भूखा था। उनके बैरियों ने दानियल को शेर के खड्ड में डाल दिया, ये सोचकर डाला कि इस शेर उन्हें चीर देंगे, भेड़ियों की तरह उन्हें चीर डालेगा। लेकिन जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, अधोलोक को झुका दिया, वही परमेश्वर अपने भक्तों की रक्षा करता है। जब दानियल को शेर के खड्ड में डाला गया, जमीन और आसमान पर अधिकार रखने वाले परमेश्वर, उन्होंने शेर के खड्ड में शेर के जबड़े को बंद कर दिया और शेर भेड़िए की तरह नहीं बल्कि मेमने की तरह दानियल के चारों ओर बैठकर उसका पहरेदार बन गया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा है, जब तुम समुद्र पार करोगे, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। जब तुम अग्नि पार करोगे, तुम नहीं जलोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रभु यीशु ने कहा मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ,
ओ प्रभु यीशु हमारे जीवन के अंतिम क्षण तक हमारे साथ खड़ा रहेगा। स्वर्ग में जाते जाते प्रभु यीशु ने हमें उस प्रतिज्ञा के विषय में बताया। प्रभु यीशु ने कहा, जो लिखा है संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 24 और वचन संख्या 49 में प्रभु ने कहा, देखो पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसीलिए शहर में ईश्वर के मंदिर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न न हो जाओ। प्रभु यीशु ने स्वर्ग जाते जाते हमें स्वर्ग की धरोहर और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की शक्ति हमें दिला गए। प्रभु ने तो कहा, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। साथ साथ में प्रभु यीशु हमें पवित्र आत्मा, स्वर्ग की धरोहर, पवित्र आत्मा सामर्थ्य के रूप में प्रदान किया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें डरने और घबराने की बात नहीं है। प्रभु यीशु ने संत यूहन्ना के सुसमाचार में कहा है, अध्याय 14 वचन 1 में कहा है, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेजता हूँ, भेड़िया तुम्हें चीर डालेंगे, लेकिन याद रखो मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने आकाश, पृथ्वी और अधोलोक को झुका दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। पवित्र आत्मा तुम्हें सामर्थ और शक्ति देगा और संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम प्रभु के स्वर्गरोहण का त्यौहार मनाते हैं, आइए हमारा विश्वास प्रभु में इतना दृढ़ बनाए, हमारा विश्वास प्रभु में इतना दृढ़ हो कि प्रभु यीशु जिन्होंने वादा किया था, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, जिसने संसार और अधोलोक और आकाश को झुका दिया, उन्हें एक मौका दें आपके साथ खड़ा रहने के लिए। जब आप बीमार हैं तो प्रभु को याद रखिए। जब आपके जीवन में संकट है तो प्रभु को पुकारिए। जब आपके जीवन में बंधन है तो जिस प्रभु यीशु ने शैतान को हरा दिया, वही प्रभु यीशु आपके लिए शैतान को पटक देगा और आपके साथ रहेगा। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु इस वक्त जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो टूट गए हैं, जो बीमार हैं, जो बंधन में है, जिनके जीवन में मुसीबत है, स्वर्ग में आरोहित किए जाने वाले परमेश्वर, जिन्होंने धरती और आसमान को जीत लिया, तेरे भक्तों की रक्षा कर। जिस प्रकार तूने दानियल की रक्षा की, जिस प्रकार तूने ईसायाह नबी के ग्रंथ में कहा, अध्याय 43 और वचन 2 में कहा, जब तुम समुद्र पार करोगे, जलधाराएं तुम्हें बहा कर नहीं ले जाएंगी। जब तुम अग्नि पार करोगे, तुम नहीं जलोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। स्वर्ग में आरोहित किए जाने वाले प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता, हमें हमारे साथ रहिए, हमारी रक्षा कीजिए और हमें बचाइए। जब प्रभु यीशु ने कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है और तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। जब प्रभु यीशु ने ऐसा कहा, तब प्रभु यीशु ने उनसे ये भी कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ,
तुम एक दूसरे को प्यार करो जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्यार किया है। प्रभु यीशु अपना प्राण देकर उन्होंने पूरे मानव जाति को प्यार किया। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं तुम लोग भी ऐसा ही करो, अपना प्राण देकर लोगों को प्यार करना सिखाओ, ताकि वे भी अपना प्राण देकर दूसरों को ऐसा करना सिखाएं, एक दूसरे को प्यार करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।